नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि फाइनली आप सभी के मॉडल पेपर के बाद अभी कुछ देर पहले आपका एग्जाम रूटीन भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप सभी के मैट्रिक और इंटर के एग्जाम रूटीन को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम रूटीन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा बच्चों कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 और क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट के पूरे 500 सेट, अभी आपका एक सेट करके जारी हुआ है, पूरे 500 सेटों के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आप समझते हैं हम लोग एग्जाम रूटीन को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि जो आपका एक प्रोग्राम है, देखिए, वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट कला विज्ञान एवं वाणिज्यिक सैद्धांतिक व्यवहारिक परीक्षा 2023। परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि 14/3/2023, यानी कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है वो आपका 14 मार्च से शुरू हो रहा है। एक तरफ इधर आपका मैट्रिक यानी कि जो आपका सेकेंडरी होता है बच्चों, उसका एग्जाम रूटीन दिया हुआ है, तो इधर आपका इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 का एग्जाम रूटीन दिया हुआ है। देखिए, जो आपका मैट्रिक का एग्जाम होगा वो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा और इंटर का आपका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक के एग्जाम रूटीन को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मैट्रिक का एग्जाम शुरू होगा वो आपका 9:45 में शुरू होगा और 1:05 में खत्म होगा। ठीक है, पहले आपका 9:45 से लेकर के 11:20 तक जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, उसका एग्जाम होगा ओमार सीट पर। ठीक है, उसके बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना? 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका 11:25 से लेकर के 1:05 तक आपका उत्तर पुस्तिका में सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए, जो 14 तारीख को पहला एग्जाम होगा बच्चों वो वोकेशनल कोर्सेज का होगा, यानी कि एक कह सकते हैं आपका मेन सब्जेक्ट का नहीं होगा। उसके बाद देखिए 15 तारीख को 15/3/2022 जो आपका बुधवार पड़ता है, उस दिन आपका किसका एग्जाम होने वाला है? तो उस दिन आपका गृह विज्ञान और आपका कॉमर्स का एग्जाम होगा। उसके बाद 16 को देखिए, 16 को आपका जो आपका रीजनल लैंग्वेज होता है, आपका जो क्षेत्रीय भाषा होता है, खड़िया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया की एग्जाम होगी। उसके बाद 17 को जो एग्जाम है बच्चों वो फ्राइडे पड़ता है। 17 को आपका अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली, उराव की एग्जाम होगा। यानी कि अभी तक आपका 18 को देखिए, 18 को आपका बांग्ला और उड़िया का एग्जाम होगा, उर्दू का एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो 18 तक आपका यहाँ पे मेन एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। मेन एग्जाम देखिए आपका 20 कह सकते हैं 20 मार्च से शुरू हो रहा है। 20 मार्च को आपका पहला सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। उसके बाद देखिए 21 मार्च को आपका संगीत का एग्जाम है। 22 मार्च को आपका हिंदी ए और हिंदी बी का एग्जाम होगा, यानी कि 22 मार्च को आपका हिंदी का एग्जाम है। उसके बाद 23 मार्च को खाली है। 24 मार्च को आपका गणित का एग्जाम होगा। 25 खाली है। 27 मार्च को आपका विज्ञान का एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए 29 को आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा और आखिरी दिन जो आपका एग्जाम का होता है वो आपका होता है बच्चों 3 मार्च को आपका संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। समझ गए बच्चों आप लोग एग्जाम रूटीन को। अब देखिए इंटर वाले का, इंटरमीडिएट का देखिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं हिंदी ए और हिंदी बी में। ठीक है, पहले समझ लीजिए, पहले आपका 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा और ये 5:20 तक चलेगा। 2 बजे आपको क्या मिलेगा? ओमार शीट मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 2 बजे से 3:35 PM तक आपका क्या चलने वाला है? ओमार शीट में एग्जाम चलने वाला है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 3:40 से 5 मिनट का गैप देगा। ठीक है, उसके बाद 3:40 से आपका उत्तर पुस्तिका पर एग्जाम होगा बच्चों, यानी कि आपका कह सकते हैं सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा और ये 5:20 तक चलेगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो 14 तारीख को एग्जाम है वो है IAIC का वोकेशनल कोर्सेज का। ठीक है, जो वोकेशनल रखते हैं। उसके बाद देखिए 15 को कंपलसरी कोर लैंग्वेज का है। IA का किसका? आर्ट्स का कोर लैंग्वेज जो होता है आपका, जैसे इंग्लिश कोर रखे होंगे और तो हिंदी कोर रखे होंगे। ठीक है, इसका तो जनरली इंग्लिश कोर ही रखते हैं, इंग्लिश कोर ही रखते हैं बच्चे, और तो हिंदी कोर भी रखते हैं। तो कोर लैंग्वेज जो आपका है बच्चों, हिंदी कोर है तो इंग्लिश कोर। जिसका देखिए जिसका हिंदी कोर रहता है उसका इंग्लिश कोर नहीं रहता है, इंग्लिश इलेक्टिव रहता है। जिसका इंग्लिश कोर रहता है उसका हिंदी क्या रहता है? इलेक्टिव रहता है। तो कोर लैंग्वेज का एग्जाम कब है? 15 को है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है आपका कंपलसरी कोर लैंग्वेज IIC और ICOM का, यानी कि देखा जाए इंग्लिश कोर जो IC साइंस वाले हैं और कॉमर्स वाले, उसका एग्जाम कब होगा? 16 को होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब बार बार सॉल्यूशन कराने के चक्कर में याद हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो आपका डेट है बच्चों वो है आपका इलेक्टिव लैंग्वेज का। इलेक्टिव लैंग्वेज आपका कब है? 17 को है। ठीक है,
यानी कि हिंदी, अगर कोई बच्चे हिंदी इलेक्टिव रखें तो हिंदी इलेक्टिव का 17 का होगा। अगर तो आप इंग्लिश इलेक्टिव रखे हैं तो इंग्लिश इलेक्टिव का एग्जाम आपका कब होगा बच्चों, ये आपका 17 को होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आईएससी और आईकॉम यानी कि जो साइंस और कॉमर्स वाले हैं जो एडिशनल लैंग्वेज रखे हैं बच्चों, छठा सब्जेक्ट रखे हैं, वो आईएससी और आईकॉम वाले का एग्जाम कब होगा, 17 को होगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस यानी कि म्यूजिक किसका है, आर्ट्स वालों का जो म्यूजिक रखे हैं उसका एग्जाम 18 को होगा। और उसी दिन एक और एग्जाम होगा जो साइंस और कॉमर्स वाले का, उसका होगा कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम आपको 18 को है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स का, जो साइंस और कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स रखे हैं उसका एग्जाम कब होगा बच्चों, 20 को होगा। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी, जो आर्ट्स वाले एंथ्रोपोलॉजी रखे हैं बच्चों, उसका एग्जाम कब होगा, 20 को होगा। उसके बाद देखिए हिस्ट्री, जो आर्ट्स वाले हिस्ट्री रखते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उसका एग्जाम 21 मार्च को है। मजा आ जाएगा। 100 में से आपका जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें 40 में से 40 आपका मैं लगवा दूंगा। आप चैनल से बने रहें। ठीक है, सिर्फ मेहनत तो आप ही को करना है ना, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, सारा जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है आपको, मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको देखना है, एग्जाम से पहले जो VVI क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों उसको आपको देखना है। आपका मैं गारंटी देता हूं कि ऑब्जेक्टिव में 40 में से 40, सिर्फ वीडियो आपको नहीं छोड़ना है, 40 में से 40 ला दूंगा। और जो आपका है बच्चों वो 40 में से 35, कितना, 40 में से 35 आपका सब्जेक्टिव का। कहीं मोटा मोटी देखा जाए तो सब्जेक्टिव में 30 आपका कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है बच्चों, तो बस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। उसके बाद देखिए आपका 22 को किसका एग्जाम है, 22 को फिजिक्स का एग्जाम है साइंस वालों का, और एक कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी का एग्जाम है। उसके बाद देखिए 23 को जो आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स रखे हैं उसका एग्जाम है। उसके बाद देखिए जियोलॉजी का 24 को आपका जियोलॉजी का एग्जाम है, IC वालों का, और कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडी का, और आपका जो IE मतलब आर्ट्स वालों का फिलोसफी का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका है 25 तारीख को किसका एग्जाम है बच्चों, बायोलॉजी का एग्जाम है, यानी कि जो बायोलॉजी रखें उसका, जो कॉमर्स वाले मैथ रखें उसका एग्जाम है, और जो IE यानी कि आर्ट्स वाले जो कोई सोशोलॉजी रखें उसका एग्जाम है 25 तारीख को। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स तो स्टैटिक्स, ये IE IC और आईकॉम तीनों का मैथमेटिक्स का एग्जाम कब है बच्चों, 27 तारीख को है। उसके बाद देखिए जियोग्राफी का एग्जाम कब है, 28 तारीख को आपका जियोग्राफी का एग्जाम है, 28 मार्च को। ठीक है, उसके बाद देखिए IC वालों और आईकॉम और IC वालों के लिए केमिस्ट्री का एग्जाम कब है, यानी कि साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री का एग्जाम 29 को है। एंटरप्रेन्योरशिप, जो आईकॉम वाले एंटरप्रेन्योरशिप रखते हैं बच्चों, उसका भी एग्जाम 29 को ही है, और होम साइंस का भी एग्जाम 29 मार्च को है। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपका 3 अप्रैल को है बच्चों। कब है, 3 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। फिलोसफी का एग्जाम कब है बच्चों आपका, ये 5 अप्रैल को है। ठीक है बच्चों, 5 अप्रैल को फिलोसफी का एग्जाम है। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका एग्जाम रूटीन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपका देखिए मैंने गलत बता दिया, तो साइकोलॉजी होगा। ठीक है, इसको साइकोलॉजी पढ़ते, मैंने फिलोसफी पढ़ दिया जल्दी में। तो साइकोलॉजी का जो एग्जाम है बच्चों, मनोविज्ञान, वो कितना तारीख को है, 24 को। ठीक है, और फिलोसफी का जो आपका एग्जाम है बच्चों, फिलोसफी का वो है आपका ये 5 अप्रैल को। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपका सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि इंटरमीडिएट स्तर में गैर भाषाओं के विषयों की परीक्षा देवनागरी, रोमन, बांग्ला, उड़िया और उर्दू लिपि में हो गया। ठीक है, लिखी उत्तर पुस्तिकाओं में मान्य होगी। मतलब यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये आपका एग्जाम रूटीन था, ये आपको मैंने बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वहाँ से इस रूटीन को PDF को भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रूटीन को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।